अगर कोई मेरा परवाह नहीं कर रहा है तो क्या बदले में मुझे भी उसे परवाह नहीं करना चाहिए? अगर कोई मेरा केयर नहीं कर रहा है तो मैं क्यों उसका केयर करूं? जब अपनी तरफ से हम इतना ज्यादा किसी को एफर्ट्स दिखा रहे हैं और अगले की तरफ से मुझे पॉइंट के बराबर भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे उसको वैल्यू देना चाहिए? क्या उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए? क्या उसके बावजूद भी मुझे उसे प्यार देना चाहिए? आज के वीडियो में मैं आज पूरा बात बताने वाली हूं कि अगर कोई आपको इग्नोर करता है, छोड़ देता है, वैल्यू नहीं देता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आपको कैसे उसको टैकल करना है और कैसे रिलेशनशिप को आपको मूव करना है, आज के वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं आप लोग के लिए एक पर्सनल कॉल बुकिंग लेकर आ रही हूं, जो कि एक व्हाट्सएप बुकिंग है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हूं और यहाँ पे एक नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, जिसपे आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप, लाइफ चेंजेस से रिलेटेड अपनी बातों को रख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मैं अभी तक 30 से ज्यादा पर्सनल कॉल सेशन अटेंड कर चुकी हूं, जिससे बहुत लोग को फायदा भी मिला है। तो आइए अब हम लोग वीडियो में ये बात करते हैं कि अगर कोई मेरा परवाह नहीं करता है तो फिर कैसे मुझे उसके साथ बिहेव करना चाहिए। क्या कोई अगर मेरा परवाह नहीं करता है उसके बाद भी क्या अपना प्यार दिखाना चाहिए? क्या उसको केयर दिखाना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे दो चीजों पे बात करने वाली हूँ। पहला चीज तो ये कि अगर कोई मेरा परवाह नहीं करता है ना, तो उसके साथ मुझे कैसे डील करना है। दूसरा चीज ये कि अगर कोई मेरा परवाह नहीं करता है तो क्या अपनी रिलेशनशिप को फिर भी मुझे उसके साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले मुद्दे पे आते हैं कि अगर कोई मेरा परवाह नहीं करता है तो उसके साथ मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं जस्ट अपोजिट में जाएंगे, और मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है कि कोई अगर आपका परवाह नहीं करता है, आपका ख्याल नहीं रख रहा है, तो आप कितना उसका ख्याल रखोगे। एक समय आएगा आप खुद थक जाओगे। और ऐसा भी होता है ना कि आप जितना ज्यादा किसी को केयर दिखाओगे, जितना किसी को परवाह करोगे, अगले इंसान को एक घुटन भी फील होने लगता है। आप उनके पीछे पड़े हो, जबकि आपके तरफ से ऐसा नहीं होता है। आपके तरफ से ये होता है ना कि मुझे अपना प्यार दिखाना है, हम अगले इंसान को प्यार करते हैं तो उसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन अगला इंसान जो आपका परवाह नहीं करता है वो आपको छोड़ना ज्यादा उचित समझता है। और ये सारी चीजें जब आप करते हो ना तो कहीं ना कहीं उसको घुटन फील होता है, उसको ये लगता है कि आप उसके साथ जबरदस्ती करते हो। बहुत सारे रिलेशनशिप में जो होंगे, जिनके पार्टनर नहीं बात करना चाहते होंगे, मेरे बातों से जरूर इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप जब भी अपने पार्टनर को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करते हो, हालांकि आपके तरफ से वो जबरदस्ती नहीं होता है। आपके तरफ से ये होता है कि नहीं, मुझे एक बात करके जो भी चीजें उसको सॉर्ट आउट करनी है। लेकिन आपके पार्टनर ये समझ लेते हैं कि आप उनके साथ जबरदस्ती करते हो, आपको एक कहीं ना कहीं टॉक्सिक का भी नाम दे देते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि अगर कोई आपसे स्पेस लेना चाहता है, अगर कोई आपसे डिस्टेंस लेना चाहता है और इसका जो एक आपको माध्यम बताता है कि मुझे अब आपका ख्याल नहीं रखना है, मुझे आपका कोई परवाह नहीं, कोई केयर नहीं है, आप जो मेरा इतना ज्यादा केयर कर रहे हो ना, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, तो इसका एक ये भी आपको साइन देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे अलग भी होना चाहता है। कई एक बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो इंसान आपसे अलग भी नहीं होना चाहता है, आपसे बात भी नहीं करना चाहता है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीजें अगर दिख रही है कि कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, आप उनसे बात करने जा रहे हो, वो बहाना बनाते हैं, आपको टाल मटोल करते हैं, आप अगर कॉल मैसेज करते हो उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आपको बार बार अपने पार्टनर के पास नहीं जाना है, बार बार अपने प्यार का एहसास नहीं दिलाना है। अगर ये चीजें करते हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कहीं ना कहीं अपने प्यार को किसी पे थोप रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो और अपना डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप जो अभी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ गया है उसमें अगर सुधार आ जाए, तो ये चीजें देखो, तो थोड़ा सा अपने आप को रोको।
हम क्या होते हैं, और जिद्दी बन जाते हैं कि नहीं मेरा प्यार है, तुम समझो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, है ना। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। कई एक बार इंसान ऐसा होता है रिश्तों में थोड़ा स्पेस लेना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि चीजें उसको समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि आप उनको नहीं समझ में आ रहे हो, तो वो आपसे गैप लेना चाहते हैं। तो आपको इस तरह से कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ डील करना होगा कि इट्स ओके, अगर तुमको मेरा प्यार पसंद नहीं है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, अगर तुम मेरे से स्पेस लेना चाहते हो, गैप लेना चाहते हो, तो थोड़ा आप ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे होता है कि आपको ये लगता है कि हम किसी तरह अपने पार्टनर को समझा लें, उनको बताएं कि नहीं मेरा प्यार झूठा नहीं है, लेकिन आपको भी यहाँ समझना थोड़ा जरूरी होगा, तभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये एहसास होगा कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। नहीं तो अगर जितना ज्यादा अपने प्यार को थोपोगे, वो इंसान उतना इरिटेट होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा अगर दूसरा एंगल से देखोगे, कि जो इंसान आपके साथ ये सारी चीजें कर रहा हो, कि आपसे बात नहीं करेगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा, अपने आप को बिजी दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से भी आपको निकालना चाहता है। तो इस तरह से आपको अपने रिलेशन को समझना है और डील करना है। दूसरा जो मैं आपको बात बताई थी कि अगर आपके पार्टनर के द्वारा आपका केयर नहीं किया जा रहा है, परवाह नहीं किया जा रहा है, तो फिर आप कैसे उसमें एक्शन लोगे। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा इंसान को अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना जरूरी होता है। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझते हो, अपने वैल्यू को नहीं समझते हो ना, तो कोई आपका ना वैल्यू नहीं करेगा। तब वहां पे आपसे ये गलती होती है कि आप किसी के पीछे भागते हो, है ना, किसी को मनाते हो। आपको ये एहसास कराया जाता है वहां पे कि सारी गलती आपकी है। अगर कोई आपका केयर नहीं करता है, आपका ख्याल नहीं रखता है, तो आप अपना एक मौजूदगी दिखाते हो, उसको एहसास दिलाने की कोशिश करते हो, और यही कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देता है। चाहे जैसा भी रिलेशनशिप हो, है ना, मैं आपसे कहना चाहूंगी, चाहे वो दोस्ती का हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी रिलेशनशिप ऐसा हो आपके लाइफ में जिसमें आपको अगर ये चीजें चल रही हैं, तो आपको समझना है और अपने आप को भी थोड़ा वैल्यू देना सीखो। अगर कोई नहीं चाह रहा है आपसे बात करना, आपका ख्याल नहीं रख रहा है, ठीक है, एक टाइम में आपका अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा, लेकिन अगला इंसान नहीं रखना चाह रहा है, तो हमें किसी के पीछे जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना किसी के पीछे जाओगे, आप भले ये चीजों को सोचो कि मेरा एक प्यार है, मेरा रिलेशन है, हम उसको मना लेंगे, लेकिन उतना ज्यादा आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करते हो, उतना अपने वैल्यू को आप गिराते चले जाते हो। और सामने वाला जो होता है अपने जीवन में आपका थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं समझता है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना कि अगर आपके पार्टनर आपका ख्याल रखना बंद कर दिए हैं, आपका परवाह नहीं करते हैं, एक टाइम में किया करते होंगे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना है, अपने वैल्यू पे आपको वर्क करना है ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ। क्योंकि आप जितना किसी के पीछे भागते हो, उतना ज्यादा वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। लेकिन आप वहीं पे एक जो इंसान का ईगो तोड़ देते हो, वैसा सोचते रहता है कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, ऐसा सोचते रहता है कि आप उनके पीछे जरूर जाओगे, है ना, आप उनके बारे में जरूर किसी से पूछोगे, और ये चीजों को अगर आप ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो, तो वैसे इंसान का ईगो टूटता है और फिर आपसे वो बात करने की कोशिश करता है। कभी कभी रिलेशनशिप में गैप भी जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ही रूटीन को फॉलो करते रहते हो, तो आप कहीं ना कहीं बोर हो जाते हो। तो जस्ट लाइक रिश्तों में भी यही होता है कि अगले इंसान को, यानी कि सामने वाले को, हमें गैप भी देना जरूरी होता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत समझदार आप इंसान हैं और फिर भी सामने वाला आपके साथ वैसा कर रहा है, तो फिर अगले इंसान को दिखाना जरूरी होता है कि ठीक है, अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंस तुम्हारे लाइफ में नहीं है ना, तो तुम्हारा भी हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब तक इस चीज को दिखाओगे नहीं अगले इंसान को, उसको नहीं समझ में आएगा कि आपकी क्या वैल्यू है, उसको नहीं समझ में आएगा कि आप उनके जिंदगी में क्या स्थान रखते हो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई आपका परवाह नहीं कर रहा है, कोई आपका केयर नहीं कर रहा है, ठीक है, एक जमाने में करता होगा, अब नहीं अगर कर रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने पैर को पीछे ले लेना चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती जाओगे तो फिर आपका डिसरिस्पेक्ट होने के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मत जाओ किसी के पीछे और अपने आप को एकदम अडिक्ट कर लो, खुद को पर्सनल कर लो, और फिर देखो कि कैसे अगले इंसान का भी दिमाग चेंज होता है और वो इंसान जरूर
आपके जीवन में आएगा, आपसे बात करेगा और आई होप कि आपका रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।